जाओ जल्दी, देर मत लगाओ, एक सेकंड दूर पर। दोस्तों अब तक तो ये छुट्टी की जगह है, अब इसकी खाने खाने का समय नहीं है, छुट्टी का समय है। हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। दीपावली की रात बीत चुकी है और सुबह के करीब 5 बजकर कुछ मिनट का वक्त हो रहा है। और अभी गांव के अंदर से एक कॉल आया है। वहाँ एक मुझे लगता है कॉमन करैती सांप होगा, या कॉमन करैत होगा या फिर ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक होगा, क्योंकि इन दोनों सांपों का ही समय है ये निकलने का। सुबह के 4 या 5 बजे करीब सांप निकलते हैं, तो इन्हीं सांपों में से कोई निकलता है। तो चल के देखता हूँ। और रात फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तो वीडियो पूरी नहीं बन पाई, और 2 रेस्क्यू और आए थे रात में, वो हमने बिना वीडियो के ही किए हैं। तो काफ़ी सारे रेस्क्यू किए, कल थक गई, थकावट अब जगने में थोड़ी परेशानी दे रही है। आंखें खुल चुकी हैं और मैं जो अपने जूते पहन के और निकलने वाला हूँ, और वहाँ चल के देखते हैं क्या निकलता है और दिखलाता हूँ आपके लिए। आइएगा। तो दोस्तों आज के उस घर पर और जहाँ सांप निकला है, और सांप जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो टाइम है वो 2 ही तरह के सांप निकलते हैं। या तो निकलेगा इंडियन कॉमन करैत या फिर निकलेगा ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। तो ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक निकला है, जो कि एक बिना जहर वाला सांप होता है, लेकिन काटता बहुत ज़्यादा है। और उसकी आवाज़ जो होती है, जब जो सांस लेता है तो बहुत ही डरावनी उसकी आवाज़ निकलती है। सांस लेने पर बहुत ही खतरनाक जो आवाज़ करता है, और उसका रंग रूप देखकर लोग उसको बहुत ही खतरनाक और जहरीला सा समझते हैं। चलिए इसकी एक झलक मैं आपको दिखलाई देता हूँ। आइएगा। तो आपको दिखा था पहले सांप किसको? अच्छा अच्छा। दोस्तों भाग दौड़ के चक्कर में खांसी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो देखिएगा, ये है जिसको बोलते हैं ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक। तो ये ऐसी जगहों पर ही छुप कर बैठता है अक्सर कर, और सुबह के हॉर्न में ये खाना पीना खा करके अपना छुपने का ठिकाना ढूंढता है। अब तक तो ये ऐसे लगा है अंधेरे में कि यही छुपने की जगह है, क्योंकि अब इसकी खाने खाने का समय नहीं है, छुपने का समय है। तो बाकी इसको हम निकाल कर आपके लिए दिखलाते हैं कि कैसा सांप है। दोस्तों है तो ये बिना जहर वाला सांप, लेकिन काटता बहुत ज़्यादा है। इसको बिना टोंग के रेस्क्यू करना ठीक नहीं है, और कुछ लोग कर भी लेते होंगे, लेकिन ये इसका कभी भी भरोसा नहीं है किस वक्त मुंह मार दे। तो इस वजह से इसके लिए टॉम थोड़ी सी ज़रूरी बनती है।
अगर लेकिन वीडियो बननी है वीडियो वाला तो बननी है मेरे वाले की सही है। तो दोस्तों थोड़ी सी मुश्किल तो आई इसको रेस्क्यू करने में, आखिरकार सही तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। मैं नहीं चाहता कि रेस्क्यू के वक्त किसी जीव को जल्दबाजी में चोट लग जाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। मैं सही सलामती रेस्क्यू को पूरा करना चाहता हूँ। कुछ लोग जल्दी करते हैं और जल्दी में इन जीवों के चोट लग जाती है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इनकी किसी भी तरह से चोट लग जाए, चाहे हमें एक बार छोड़ के दोबारा से फिर से पकड़ना पड़े, लेकिन ठीक तरीके से ये जो है सुरक्षित तरीके से जीव को रेस्क्यू किया जाए। तो चलिए, एक बार ऐसा लगा था कि इसके चोट लग जाएगी तो मैंने इसको वापस छोड़ दिया, लेकिन ये फिर से घूम करके नीचे आ गया और हमारी पकड़ में आ गया। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। तो फिर से भाई का सवाल है, क्या ये जहरीला है? तो मैं बता दूं, ये जो सांप है इसकी आप पहचान कर लीजिए। इसे गांव में लोग चाकी मास्टर के नाम से जाते हैं, कहते थे पहले ये चाकी के आसपास रहता था तो इसको चाकी मास्टर कहा करते थे। तो ये ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक के नाम से किताबों में जाना जाता है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जहर का उल्लेख नहीं है किताबों में, तो इसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता है, ये बात बिल्कुल साफ़ है। इसके काटे जाने पर भी हमें कोई ज़्यादा तकलीफ़ या कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। एक छोटा सा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और डॉक्टर के पास जाकर के उस जख्म को दिखाना पड़ता है, कहीं उसके अंदर इसके दांत तो टूटे हुए नहीं रहेंगे, क्योंकि इनके दांत होते हैं बारीक बारीक, वो कभी कभी जब ये ज़ोर से काट लेते हैं तो दांत टूटे हुए हमारे जख्मों में रह जाते हैं और उनसे क्या है, उसमें सड़न और इन्फेक्शन बनना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए छोटा सा ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाकर के आप ले सकते हैं, अन्यथा जहर उतारने की किसी भी तरह की दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अब समझ गए, इस सांप के अंदर जहर नहीं होता और ये घर के अंदर दिखे तो इसे मारने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, किसी रेस्क्यूअर को बुलाकर पकड़वा सकते हैं। ये हमारे घरों के अंदर चूहों की प्रजाति को लिमिट में रखता है, चूहों को ज़्यादा फैलने नहीं देगा घरों के अंदर अगर ये सांप होगा तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, फिर किसी अगले रेस्क्यू पर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय। ना, हम काटने का इलाज नहीं करते हैं, सांप पकड़ने का इलाज करते हैं। और रही बात इलाज की, तो इलाज के लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर किसी भाई को कोई सांप काटे तो सीधा हॉस्पिटल ही जाएं। माता जी का भी सवाल है कि क्या आप सांप के कांटे की दवाई दे लेते हैं? मैं नहीं देता। सांप के कांटे का जो इलाज है वो अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में ही होता है। उसके आसपास और भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन उनमें पैसा ज़्यादा खर्च होता है। और जो भी आपका सरकारी ये धौर्रा मेडिकल के नाम से देहात में लोग जानते हैं, जो JNU मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ है मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो वो जो है वहाँ आपका इलाज जो है फ्री में ही होता है। कुछ पैसे जाते हैं दवाइयों ववाइयों के, बहुत ही कम रुपयों में जो है वहाँ पर इलाज होता है, क्योंकि वो एक सरकारी हॉस्पिटल है। और लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे तो बेड, वेंटिलेटर और ना जाने कैसी कैसी चीज़ का चार्ज आपसे लिया जाता है। तो आप सरकारी हॉस्पिटल ही जाएं और अपनी जान बचाएं। चलिए।